नमस्कार, मैं राजेश द्विवेदी। आज एजेंडा में हम आपके सामने एक नया विषय लेके आए हैं और ये विषय ऐसा है जो सबको परेशान कर रहा है। अगर तमाम सारे आंकड़ों को अगर आप गौर करेंगे तो लगभग हर दिन यूपी में 100 लोग साइबर फ्रॉड के चपेट में आ रहे हैं और अपने गाढ़ी कमाई का पैसा गंवा देते हैं। आने वाले वक्त में ये क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस भी इसमें बहुत सारी चीज़ों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। 2024 में साइबर फ्रॉड से भारतीयों को 1.77 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जो 2023 के मुकाबले 2 गुना हो गया है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि साइबर क्राइम किस कदर चीज बढ़ा रहा है, अपनी लगाम को और कम करने की बजाय और बढ़ता जा रहा है और लोग परेशान हैं। बुजुर्ग और युवा ज़्यादा परेशान हैं। आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन आदमी सही है और कौन आदमी गलत है। आज इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम दो साइबर एक्सपर्ट्स को शामिल कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा देना चाहता हूँ। 1.93 करोड़ रुपए हैदराबाद के एक व्यापारी का अभी मार्च में निकाल लिया गया और वो साइबर फ्रॉड जो था वो कानपुर से ऑपरेट किया गया। उसमें एक शर्मा है, अजय शर्मा, उसी को कल तेलंगाना पुलिस ने कानपुर से अरेस्ट कर लिया है। अब आप अंदाजा लगाइए, उसने 5 लोगों का एक ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप से जो वेंकट रेड्डी हैं उनसे कहा कि आप इस पे निवेश करिए, हम आपको 2 गुना फायदा देंगे। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ये पैसा 1.93 करोड़ रुपया दे दिया और बाद में जब निकालने की कोशिश की तो इन सब साइबर फ्रॉड्स ने जो क्राइम कर रहे थे, इन सब लोगों ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। नंबर 1। इसी तरह एनआरआई के डॉक्टर काकादेव में थे, उनसे 86 लाख रुपए साइबर क्राइम के लोग जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने निकाल लिए और उनको डिजिटल अरेस्ट 5 दिन तक रखा हुआ। इसी तरह कल की एक घटना हुई है, डीएम कानपुर के यहाँ एक लिपिक हैं जितेंद्र मिश्रा, उनको दूसरे डीएम की तरफ से एक मैसेज गया कि आपको टीवी और फर्नीचर लेना है तो आप 80,000 रुपये हमें दीजिए, मैं आपको सस्ते में उपलब्ध करा दूंगा। वो उसके चक्कर में फंस गए और 80,000 रुपये गंवा दिए। ना उन्हें टीवी मिला, ना उन्हें फर्नीचर मिला और बाद में जब उन्होंने समझने की कोशिश की तो पता चला साहब ये साइबर फ्रॉड हो गया हमारे साथ। चकेरी थाने में कल ही रात में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। ये तमाम सारे मामले हैं जिनको हम आज वो करेंगे। हमारे साथ आज 2 एक्सपर्ट हैं, इसमें डॉक्टर क्या कह लीजिए, अभी वो हमारे साथ डीन भी हैं, मिस्टर वरुण शुक्ला जी, और वो एलन हाउस में डीन है, साइबर के बड़े एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। दूसरे हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आईआईटी कानपुर में भी काम किया, वो उत्तराखंड सरकार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ गोपनीयता का इशू है, इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ हम सुनाएंगे, उनसे सवाल करेंगे और उनकी आवाज़ आप सुनिएगा। उनका नाम है शिवम वर्मा। तो हम पहले वरुण जी से सवाल करते हैं कि वरुण जी, ये क्या है? इसमें तो कोई कमी आ नहीं रही है, रोज साइबर फ्रॉड हो रहा है और एफआईआर हो रही है, लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। वरुण जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे आपको आमंत्रित करने के लिए जी, और मैं सबसे पहले आपकी बात को आपकी दी हुई व्याख्या से जोड़ना चाहूंगा जी, अगर आपने अभी जो 2-3 रोचक किस्सों का उल्लेख किया जी, उसमें हम एक पैटर्न देखना चाहेंगे। सबसे पहले आपने बताया कि किसी को इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगा गया, जी, वो ग्रुप कानपुर से ऑपरेट हो रहा था जी, और हैदराबाद से उन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पे किया। जी, यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जी। सबसे पहला पैटर्न है कुछ लालच देना, अच्छा। आपको टेम्प्ट कराना। ठीक है, जी, हमको साइबर क्राइम को समझने के लिए या इसको रोकने के लिए सबसे पहले इसके पैटर्न को और इसके पीछे छुपे हुए मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। जी, जब तक मैं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालूंगा तब जी। तक मैं आपसे साइबर फ्रॉड नहीं करा सकता। ठीक बात। तो पहला केस जिसका आपने जिक्र किया, उसमें एक गिरोह ने दूसरे हैदराबाद स्टेट में
उनको इन्वेस्टमेंट डबल करने का लालच दिया। जी। और जब भी हम लालच में, भय में, क्रोध में होते हैं, तब हम अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। और यही साइबर क्राइम का या साइबर क्रिमिनल्स का पहला अटैक वेक्टर है। अटैक वेक्टर को सामान्य भाषा में समझ लीजिए, आप तक पहुंचने का जरिया। अगर मैं बहुत सामान्य रूप से आपसे बात करूंगा तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन अगर मैं आपके मन में भय, अवसाद, चिंता, क्रोध, इन लक्षणों को जन्म दे दूंगा तो आप गलती करने पे विवश हो जाएंगे। जी। तो किसी भी साइबर फ्रॉड की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छा। दूसरा, आपने जो केस एनआरआई डिजिटल अरेस्ट का लिया, जी। आप अगर पूरे पैटर्न को ऑब्जर्व करिए जी। तो जितने भी डिजिटल अरेस्ट के बड़े केसेस हुए वो सारे नामी गिरामी लोगों के साथ हो रहे हैं। हाँ। चाहे वो एनआरआई सिटी का आप एग्जांपल ले लीजिए, या नोएडा में जो केस बैंक मैनेजर थी। जी। जी। तो आप देखिए, समाज के जितने भी पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर लोग हैं, हाँ। उनको ही डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। इसका कारण है उनके मन में अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत भय होता है। जी। जी। उनकी रेपुटेशन ही उनके जीवन की जमा पूंजी है। हाँ। और साइबर क्रिमिनल ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो उनको इस तरह के प्रलोभन या इस तरह का लालच देते हैं या इस तरह के फ्रॉड में फंसाते हैं कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन हुई है, अभी आपसे डीआईजी पुलिस या आईजी पुलिस से बात करेंगे, आपके नाम पे इतने रुपए की पकड़ी गई है। ही जो एक व्हाइट कॉलर व्यक्ति होता है जिसकी समाज में इज्जत बहुत मायने रखती है, जी। जी। वो उनको जाल में आके उनको पैसे देने को तैयार हो जाता है। तो डिजिटल अरेस्ट का अगर हम पैटर्न देखें तो सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट उन लोगों को किया जा रहा है, या तो बूढ़े, हाँ, बुजुर्ग, हाँ, जो यूजुअली किसी से बात नहीं करते, हाँ, जिनके बच्चे बाहर हैं, जो समाज में अकेले हैं, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिनके पेशे में इज्जत का बहुत मैटर होता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या अदर व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज। तो ऐसे में हमको साइबर क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहला ये करना पड़ेगा कि किसी भी केस में हम तत्काल कोई भी रिएक्शन ना दें। जी। और किसी से बात जरूर करें। अक्सर बार ऐसे फोन आते हैं, उनका बेटा बाहर है और किसी पुलिस वाले का फोन आता है कि आपका बेटा रेप केस में पकड़ा गया है और अभी आप थाने में किसी अकाउंट नंबर में 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आपके बेटे को हम छोड़ देंगे, नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद है। और ऐसा सुनते ही कोई भी बाप सामान्य तौर पे डर के वशीभूत तो पैसा देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे आप थोड़ी देर रुक के सोचते, अपने बेटे से बात करते या उनको बोलते कि अपने मेरी बेटे से बात कराओ, वीडियो कॉल कराओ, या किसी अन्य रिश्तेदार से बात कर लेते, तो फ्रॉड पहुंच सकते थे। लेकिन मौके पे आपने ऐसा किया और आप क्रिमिनल्स या साइबर अटैकर्स के झांसे में आ गए। तो सबसे पहला बचाव का रीजन है, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, फाइनेंशियल स्कैम हो, या इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी हो, या डिजिटल अरेस्ट हो, आपको किसी भी तरह की टेम्पटेशन से बचना है। अच्छा। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना है। जी। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक बात है। अगर आपसे कोई कहता है कि आपके नाम का वारंट निकला गया है, आपके नाम पे कोकीन पकड़ी गई है, आप बेशक कहिए, आप बेशक अपनी प्रक्रिया करिए, लेकिन मैं किसी भी तरह के डिजिटल अरेस्ट में नहीं आने वाला। जी। जी। है ना? जी। तो और ऐसे मौकों पे 90% देखा गया है कि अगर व्यक्ति जिसको टारगेट किया जा रहा है वो किसी से बात कर रहे हैं, किसी मित्रजन, किसी प्रियजन, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने भाई से, अपने माँ बाप से, तो उसके पकड़े जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम काफी हद तक इस साइबर क्राइम को कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साइबर क्राइम को मनोविज्ञान से जोड़ने की कोशिश की। जी। 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 शुक्ला जी, एक चीज ये है कि क्या ये जो साइबर अपराधी हैं, क्या ऐसे लोगों की पहले रेकी कर लेते हैं, साइबर रेकी कर लेते हैं कि ये कौन है, क्या है? तो क्या इस तरह की क्या वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले जैसे अपराध में किया जाता है, क्राइम में, कि पहले रेकी कर ली जाती है और रेकी करने के बाद क्राइम किया जाता है, वैसे ही क्या ये ट्रेंड भी साइबर अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको लगता है ऐसा ही हो रहा है? देखिए, आजकल जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर हैं। जी। वो हमारी सोच से एक कदम आगे चल रहे हैं और हम सबका डेटा उनके पास उपलब्ध है। जी।
वो बाकायदा लिस्ट बना के एज वाइज, प्रोफेशन वाइज, इनकम वाइज लोगों को टारगेट करते हैं, सिटी वाइज लोगों को टारगेट करते हैं, अपने लोगों को सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले अपने अटैक को तय करके तब उस पर टारगेट करते हैं। जी जी जी। तो ये कोई रैंडम कॉल नहीं होती है, पूरी प्लान करके टॉक होती है। हाँ। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम अटैक वेक्टर कहते हैं। अच्छा। जिस भी साइबर क्रिमिनल का अटैक वेक्टर जितना अच्छा होगा, हाँ, उसके अटैक के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये एक नया टर्मिनोलॉजी आपने बताई। जी जी जी, जी, बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपके खाते में वाकई में 80 लाख रुपए है, हाँ, और मैं आपसे बोलूं कि आपके खाते में जो 80 लाख रुपए है, हाँ, ये 2 नंबर के हवाला के माध्यम से आया गया है, सरकार को उसकी सूचना है, आप पे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली, आप अभी तत्काल 5 लाख रुपए पेनल्टी जमा कराइए। अगर इस तरह की मैं सूचना दूं और वाकई में आपके खाते में 80 लाख रुपए हैं, तो मेरे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आपके खाते में 2000 रुपए है और मैं बोलूं कि 80,000 रुपए, 80 लाख रुपए, हाँ, तो फिर कोई मतलब तो आप वहीं पे आप फोन डिस्कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल। तो मेरी तैयारी कितनी सॉलिड है, मेरा अटैक वेक्टर कितना जेन्युइन है, इस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये सब प्री प्लान होके होता है। वरुण जी, एक चीज ये है कि क्या साइबर अपराधी इस समय क्या व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं एज कंपेयर टू बाकी जो सोर्सेस हैं उनके? बिल्कुल। देखिए, फेसबुक जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक में आता है, जी, आजकल बहुत बड़ा जरिया है आपकी इंफॉर्मेशन लेने का। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक एम्प्लॉय बिल्कुल हनी ट्रैप में फंसा और अनजाने में उसने बहुत गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट को दे दी। उसको ये ख्याल भी नहीं था, उसने सपने में फील सोचा था जिस लड़की से वो बात कर रहा है वाकई में वो उसको हनी ट्रैप का शिकार बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप या अदर जो सोशल इंजीनियरिंग के मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। वरुण जी, एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे थे, आपसे क्या मैं उनसे जानना चाह रहा था शिवम जी से, ये जो अक्सर होता है कि मैसेज आया और बैंक से पैसे निकल गए, ये क्या पॉसिबल हो सकता है? हेलो, मैं कह रहा था सर, मैसेज आया और बैंक से पैसे, मैसेज आया नहीं और बैंक से पैसे निकल गए। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। अगर आपकी लॉगिन डिटेल्स, हाँ, अगर लॉगिन डिटेल्स, आपका पासवर्ड ऑलरेडी साइबर क्राइम के पास है, अच्छा, तो कभी वो आपके नंबर को दूसरे नंबर को देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल, मेरे ख्याल से शेयर पॉसिबल है। अच्छा है, ऐसा है। जी। मैं शिवम जी से एक सवाल करना चाह रहा था। हेलो, मैं शिवम जी से सवाल करना चाह रहा था, क्या डिजिटल अरेस्ट कोई भी कभी भी किसी भी समय हो सकता है क्या? वरुण जी, आप ही से, मैं अभी शिवम जी जुड़े नहीं है, क्या डिजिटल अरेस्ट कभी भी किसी भी समय हो सकता है क्या? बिल्कुल। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। डिजिटल अरेस्ट का अटेम्प्ट कभी भी किसी पे किया जा सकता है, जी। आपको अवेयर रहने की जरूरत है। मैं आपको एक बहुत ही, मैं नाम नहीं लूंगा, कानपुर के एक बहुत ही गणमान्य बुजुर्ग का एक केस बताता हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ में बैठे हुए थे जी। उम्र कुछ 60 वर्ष के आसपास उनकी उम्र होगी, और उन्होंने चश्मा नहीं पहना हुआ था जी। अचानक से उनके व्हाट्सएप पे कोई वीडियो कॉल आई। उन्होंने वीडियो कॉल को ओपन किया और उधर से कोई आपत्तिजनक अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए वीडियो चैट जी जी जी। जब तक वो इस प्रतिक्रिया को समझ पाते या फोन को डिस्कनेक्ट कर पाते, तब तक वो भी उस रिकॉर्डिंग में आ चुके थे। जी। तो उसके पास कॉल आती है, उनके फेसबुक अकाउंट को पूरा टैग करते हुए, उनके लिंक्डइन अकाउंट को टैग करते हुए, और वो डर के मारे तुरंत ही 8,000 रुपए दे देते हैं। अच्छा।
क्योंकि वो बाय प्रोफेशन एक टीचर थे। जी जी जी। उनको मन में ये भय आया कि मेरे जीवन की जमा पूंजी जो मेरा सम्मान है, हम्म अगर ये बात समाज में फैल गई तो मेरा क्या होगा। हम्म। कोइंसिडेंटली उनकी अपने मित्रजनों से, अपने प्रियजनों से, हम लोगों से बात हो गई। हम जी। लोगों ने उनको उदास देखा, उनकी इस प्रॉब्लम को दूर किया और वो आगे होने वाली किसी भी दुर्घटनाओं से बच गए। हम्म। लेकिन आप इमेजिन करिए, अगर ऐसा कोई भी बुजुर्ग जो किसी और से बात ना करता हो या थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, कम बोलता हो, तो आप सोच के देखिए वो कितनी बारंबार परेशानियों में फंस जाएगा। तो डिजिटल अरेस्ट किसी के साथ कभी भी हो सकता है। आपको अपने पेशेंस को नहीं खोना है, आपको नहीं खोना है, और टेम्पटेशन से बचना है। हाँ, इम्पोर्टेंट आप फैक्टर तुरंत है। किसी से बात करिए। जी जी। यस, अगर आपने तुरंत प्रतिक्रिया देनी चालू कर दी, बार पेमेंट कर दिया, आप बार बार हाल में फंस जाएंगे। आप तुरंत भइए, ठीक है मैं कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं होती, भूल रही है, पहले एक गिलास पानी पीजिए, किसी से बात करिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप डिजिटल अरेस्ट में नहीं फंसेंगे। मतलब कूल कस्टमर हमको होना पड़ेगा, अदरवाइज तो या, हम बिल्कुल उसी में फंस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरुण साहब, कि क्या साइबर अपराधी इस समय ग्रुप में एक्टिव हो गए हैं क्या? मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल 10-10 का, ग्रुप्स में एक्टिव। उन्होंने 10-10 का ग्रुप बना लिया, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है, बिल्कुल, और वो और एक कई बार साथ अटैक, जी एक साथ अटैक कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। ये क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पुलिस की तरफ से या साइबर एक्सपर्ट की तरफ से उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है क्या? देखिए, लगाम लगाई जा रही है, लेकिन वही बात है ना कि क्राइम करने वालों का दायरा इतना बड़ा और व्यापक है जी। कि पुलिस को भी ट्रेन होने में धीरे धीरे समय लगेगा। हाँ हाँ। देखिए, साइबर क्रिमिनल क्या करते हैं कि जहां पे आपने हरियाणा में एक जगह सुनी होगी, मेवात। हाँ, मेवात। जी। तो मेवात में हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर लगता है। हाँ, लगता है, ठीक। तो वो बॉर्डर पे बैठ के साइबर क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं, ताकि उनके जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो दोनों जगह की लोकेशन पकड़े। अच्छा। और इससे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है हाँ। कि ये कॉल हरियाणा से की गई थी कि राजस्थान से। इस कंफ्यूजन का फायदा उठा के वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहते हैं। वरुण सर, आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और बहुत लोगों के मतलब का सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। हम ऐसे तमाम अब ऐप चल रहे हैं जो बिल्कुल फर्जी तरीके से हैं। हमें क्या, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मोटे तौर पर आम लोगों को किस पर अवेयर होना चाहिए, कब कब अलर्ट रहना चाहिए, और क्या चीज़ उन्हें नहीं करनी है? कुछ भी कोई मैसेज आ जाए व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पर या आपके किसी भी तरह से SMS आ जाए, हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होगी जिस पर हमारा ये मामला ऐसा रहे कि हम साफ सुथरे रहें और हम साइबर अपराधियों के चंगुल में न फंस पाए? वरुण सर, इसमें सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता दिया कि टेम्पटेशन, लालच, क्रोध, भय, घृणा, अवसाद, इन फीलिंग से बचना है आपको। जी। आपके खिलाफ कोई भी मैसेज आता है, कुछ भी आता है, आपको इन्वेस्टमेंट डबल करने का ऑप्शन मिलता है, तुरंत क्लिक करें तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आपको इसमें नहीं पड़ना है। ठीक है। दूसरा, कभी भी अनट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड मत करें। अच्छा। हो। किसी भी, अभी HAL का आप केस देखिए। हाँ, बिल्कुल देखा। HAL ने 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। हाँ। आने वाली ईमेल में केवल एक लेटर का अंतर था। हाँ। जैसे असली में होता है टाटा नमक, हाँ। और मैं झूठ मूठ बना दूं ताला नमक। हाँ। जी। और मैं उसको बेच दूं। उन्होंने जल्दी में देखा नहीं, पैसे ट्रांसफर कर दिए, बाद में पता चला कि असली मेल में एक लेटर का अंतर है। ओ। तो कोई भी रिप्लाई करने के पहले, कोई भी जवाब देने के पहले 2 बार उसको क्रॉस वेरीफाई करें। अच्छा। किसी भी, आजकल ऐसी फिशिंग ईमेल्स बहुत आती हैं। सबसे पहले मुझे आपको फंसाना है, आपके क्रेडेंशियल्स लेने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको मेल करूंगा। और कभी कभी ये मेल इतनी सटीक होती है कि मुझे मालूम है अभी राजेश द्विवेदी शिमला गए थे घूमने। हाँ। वो उस होटल में रुके थे, अब मैंने आपको मेल करी
कि आप इस होटल में रुके थे, दोबारा आएंगे तो आपको मैं 50% का डिस्काउंट दूंगा, कृपया फॉर्म भरने के लिए क्लिक करें। मेरा अटैक वेक्टर बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत जी। मजबूत है। आपने उसको क्लिक किया, उस पर फॉर्म भरना चालू किया, मैंने आपके सिस्टम पे वायरस डाल दिया। ओहो, अब मुझे आपकी गतिविधियों के बारे में पता चलेगा। अच्छा। तो ये मेरी इनिशियल प्लानिंग थी आप तक पहुंचने की। तो सर क्या आप मेरा टारगेट को, जी जी, कैरी ऑन सर। हाँ हाँ, तो आपने अपनी ही नासमझी से मुझे आपको फंसाने का मौका दे दिया। अगर आप रुक के एक बार इस होटल में कॉल करते, वहां से वेरीफाई करते, क्या वाकई में इन्होंने 50% डिस्काउंट का ऑफर दिया, क्या वाकई में ऐसा कुछ था, तो शायद आप बच जाते। लेकिन मैंने आपको लालच दिया। जी जी जी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मैं आपको एक गेम में फंसाता हूँ, पहले 2 अटेम्प्ट में मैं आपको 1000 रुपए जितवा भी देता हूँ जी। मैं आपके खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ। अगली बार जब आप 20,000 रुपए लगाते हैं, हाँ तब आप हार जाते हैं। हाँ, ठीक बात। क्योंकि मैं गेम को मैनेज कर रहा हूँ, हाँ, गेम की हार जीत मेरे हाथ में। हाँ हाँ। आप सोच रहे हैं कि आप गेम खेल रहे हैं, लेकिन आप गेम खेल नहीं रहे, मैं आपको गेम खेलवा रहा हूँ। क्या हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शिवम सर आ गए क्या, प्लीज? जी 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 सर। शिवम सर, एक चीज जानना चाह रहे थे आपसे, जो अभी वरुण जी से भी बात हो रही थी। क्या जी, पाकिस्तान ने अभी जो अटैक हुआ पहलगाम घटना के बाद, जब हमने वॉर किया, तो क्या पाकिस्तान ने साइबर अटैक करने की कोशिश की थी? और की थी तो क्या क्या लेवल था? उसको सेना ने कहा कि हमने विफल कर दिया है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि वो विफल, कुछ चीजें हमारी चली गई उनके पास? शिवम सर। जैसा सर वरुण सर ने अभी बताया जी, मैं उसी का एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी, आपके पॉइंट भी इसी में कवर हो जाएंगे सर। जैसे पाकिस्तान ने अभी हमारे ऊपर अटैक करे, तो अप्रोक्सीमेटली एक रेशियो है कि 24 से 48 घंटे के अंदर में 15 लाख अटैक करे गए थे। अरे, जिसमें से 99.9 एक्यूरेसी के अटैक रोक दिए गए थे। कुछ अटैक्स के तहत कुछ डेटा सेंटर्स की सर्विसेज को डाउन हुआ था जी। उन डेटा सेंटर्स की सुरक्षाएं की कमी थी जी, जिसकी वजह से वो डेटा सेंटर कुछ समय के लिए डाउन हुए थे। लेकिन वहां की इंसिडेंस रिस्पांस टीम ने उस पे एक्टिव रहे और उस पे अच्छे से काम किया, जिसकी वजह से उन सर्विसेज को बहुत ही कम समय में रिस्टोर करा गया था। जी। हमारे यहाँ भी साइबर ड्रिल के माध्यम से सबको एक्टिव रखा गया था। स्टेट के सारे बड़े रिप्रेजेंटेटिव, साइबर अधिकारी, सबको बोला गया था कि 7 दिन तक आप 100% एक्टिव रहेंगे। जी 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 जी। 48 से 72 घंटे के टीम अंतराल में हमारी टीम ये समझिए कि सोई भी नहीं थी। हर समय हम मॉनिटर करते थे। यूजुअली हमारे लॉग्स होते थे अराउंड 10 लाख 15 लाख। वीकेंड्स पे चले जाते थे सर 20 लाख। उस टाइम पे हमारे सारे लॉग्स 10 करोड़ पार थे। और ये सारा डेटा जो था, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको लगता होगा सिर्फ यूएस अटैक करता है। हाँ। लेकिन उस समय इस सिचुएशन का फायदा उठाता है यूएस, यूके, रशिया। इनकी तरफ से सबसे ज्यादा मेजर अटैक्स हुए थे। अच्छा। मोस्टली यहाँ हम डिप्लॉयड थे जो कि साइबर सुरक्षा में हमारी हेल्प करते हैं जी। तो हमारे यहाँ से तो कोई भी सर्विस का डिसरप्शंस नहीं हुए थे। बाकी कुछ स्टेट्स में सर्विसेज कुछ समय के लिए डाउन करी गई थी। मोटिव क्या था कि हमारे तमाम सारी गोपनीय जानकारी लेना या पूरा ओवरऑल डिस्टर्ब कर देना हमको, ऐसा कुछ था क्या, या हमारे प्लान को डिस्टर्ब करना? सर सिर्फ जी उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अपांग कर देना। सर एक चीज होती है उसको बोलते हैं साइबर किल चेन। जी जी जी। उसमें ये होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी स्टेट या कंट्री को इस तरीके से उसको काम नहीं करने देना कि अगर मैंने आपके एरिया की सारी सर्विसेज को डाउन कर दिया और फिर मैं आपके एरिया में कोई अटैक परफॉर्म करता हूँ तो आप किसी भी तरीके से मदद नहीं मांग सकते बाहर से। जी जी जी। उनका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही होता है। अच्छा सर, एक चीज जी आप दोनों लोगों से पूछना चाह रहे थे
एंड्रॉयड मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमको ये बताइए कि आम आदमी कैसे अपने को बचे, मतलब वो साइबर फ्रॉड से बचे, तमाम पैसा जो उसका रखा हुआ है उससे बचे। तो क्या ऐसा कुछ है जो लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग करें, क्योंकि लैपटॉप भी अब लोग बहुत यूज कर रहे हैं और मोबाइल का तो यूज बेजा हो ही रहा है, मतलब समय से ज्यादा भी हो रहा है। तो ऐसी क्या चीज करें जिससे साइबर फ्रॉड से हम बच सकें? आप दोनों लोगों से जानना चाह रहे थे, वरुण सर और शिवम सर। शिवम सर से हम जानना चाह रहे थे कि दोनों चीजों पर दोनों बाइफरकेट करके अगर हमें पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें तो मुझे लगता है वो सबसे बेहतर होगा सर, लैपटॉप पर और उसके बाद मोबाइल पर। सर प्लीज। आई थिंक शिवम जी इसका बढ़िया। नहीं शिवम सर आप ही बता दीजिए, शिवम जी। थैंक यू सर। जी सर, जैसे इसमें आप सबसे बेसिक माने तो 2FA अपने सारे अकाउंट्स पे एक्टिव रखें। अच्छा। ताकि कोई आपका क्रेडेंशियल भी किसी के पास तब भी वो आपके अकाउंट पे लॉग इन ना कर पाए। ठीक ठीक। उसके बाद जैसे आप लैपटॉप पे अपने बैंकिंग सर्विसेज को यूज करते हैं, हाँ, इंटरनेट बैंकिंग हो गए, या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे जी, तो उसको हमेशा एक आप डिफरेंट ब्राउजर पे यूज करें। ओ, मतलब डिफरेंट ब्राउजर का मतलब हमको खुद जनरेट करना पड़ेगा या कुछ और सिस्टम? नहीं सर, देखिए जैसे फायरफॉक्स रहता है, गूगल क्रोम रहता है जी, तो आप एक ब्राउजर को प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर दीजिए कि इस पे सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें रखनी है। इंटरनेट बैंकिंग, आपके कोई भी पर्सनल अकाउंट है, ऑफिस का ईमेल हो गया जी, और बाकी जो नॉर्मल आप अमेजोन शॉपिंग करनी है, फ्लिपकार्ट यूज कर, उसको आप किसी दूसरे ब्राउजर पे यूज करिए। ताकि अगर गलती से कोई आपको एक लिंक भी भेजता है जिसमें फ्लिपकार्ट लिखा हुआ था और आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको उसी अकाउंट पे ले जाएगा जहां पे जिस ब्राउजर पे आपका फ्लिपकार्ट लॉगिन था। ठीक। अगर वो उसको खोल भी लेता है तो भी आपकी वो बैंकिंग के डिटेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा किसी भी तरीके से। जी जी। एक अटैक होता है जिसमें हम आपके ब्राउजर को अटैक करते हैं और आपके सेव्ड पासवर्ड्स निकाल लेते हैं। तो अगर इस तरीके का अटैक कोई आपके साथ परफॉर्म करता है तो वो सिर्फ आपके नॉर्मल अकाउंट को ही हर्ट कर पाएगा। ठीक बात है। देखिए, साइबर अटैक को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं छोटे छोटी चीजें को यूज करके। हाँ, कुछ चीजें हम अपना अलर्ट रहें। जी, आप अपने पासवर्ड्स को नॉर्मल मत रखें, हमेशा एक एन्क्रिप्टेड यूज करें, पासवर्ड मैनेजर यूज करें, क्योंकि इतने सारे पासवर्ड्स को नॉर्मली याद रखना पॉसिबल नहीं होता है एक आम आदमी के लिए। इसलिए आप पासवर्ड मैनेजर वहां पे यूज कर सकते हैं जिसमें आप पासवर्ड का मिनिमम जो एक्यूरेसी रहती है 16 से 19 डिजिट्स होने चाहिए। अच्छा, तो 16 से 19। ठीक सर, बिल्कुल। जी, कैरी ऑन करिए सर। जी जी सर, इस तरीके के काफी सारे मेथड्स रहते हैं, डिपेंड करते हैं किस तरीके का अटैक है, किस तरीके का सिस्टम है। और जैसे एंड्रॉइड फोन रहते हैं तो एंड्रॉइड फोन उतने ज्यादा सिक्योर होते नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में इनके एक्सप्लॉइट सबसे ज्यादा अवेलेबल होते हैं और इजीली एक्सप्लॉइटेबल होते हैं। तो यूज करें कि हमेशा अपने पासवर्ड कहीं और सेव करें। जैसे आज के समय में लोगों के पास 2 फोन होते हैं। हाँ, ठीक। तो आप चाहें तो अपने कॉन्फिडेंशियल्स भी हैं, हाईली कॉन्फिडेंशियल जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे ऑफिस के क्रेडेंशियल्स हो गए, टीम्स मीटिंग हो गई, बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स हो गए, ये सब आप चाहे तो दूसरे फोन में आप स्टोर कर सकते हैं। 2FA को आप अपने फोन में ना यूज करके किसी एक्सटर्नल फोन में यूज करिए, ताकि अगर कोई आपका फोन भी 5 मिनट के लिए किसी के पास आता है तो उससे वो 2FA नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो 2FA का फोन ही आपने डेडिकेटेड अलग रख रखा है। ठीक बात है। जो भी जी शिवम जी, एक चीज जो एंड्रॉइड मोबाइल में क्लीनर रखे हैं, ये क्या क्लीनर को हम लोग डिलीट कर दें या उन्हें यूज करें? क्लीनर सर सिर्फ और सिर्फ मालवेयर होते हैं। अच्छा। आप किसी भी डिवाइस को कोई भी क्लीनर की जरूरत नहीं होती है। आपके माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी क्लीनर होते हैं, इनबिल्ट सर्विसेज होते हैं जी। आपके एंड्रॉइड फोन में भी आप कैचे खुद से जाके पर्सनली डिलीट कर सकते हैं। अच्छा। आपको एक एक्सटर्नल क्लीनर की जरूरत कभी नहीं होती है। अच्छा, कभी नहीं होती है। जी जी जी। अच्छा, एक आप दोनों लोगों से सवाल है, अब मतलब शिवम सर आपसे भी और वरुण जी,
किन किन राज्यों में, यानी पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो किन स्टेट्स में ये साइबर अपराधी ज्यादा तादाद में बैठे हुए हैं, वो वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं? मतलब अगर यूपी में देखा जाए तो ऐसी कम संख्या है, लेकिन बिहार का ज्यादा नाम लिया जाता है और साउथ के कुछ स्टेट्स का नाम लिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये है बाहर के कुछ स्टेट्स ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये वहां साइबर अपराधी बहुत सारे बैठे हुए हैं? जी अभी आपने झारखंड में सुना होगा, बकायदा ऐसे पूरे सिटीज डेवलप हो गई हैं। जी, अच्छा। जहाँ पे भी देखिए गर्मी ज्यादा है, अवेयरनेस कम है, बकायदा टेक्निक पे काम लिया जाता है। जी जी जी, अच्छा। वहां पे ऐसा है। झारखंड में अभी एक जगह है, मुझे नाम एग्जैक्टली क्लिक नहीं हो रहा, झारखंड में सर जमतारा एक एग्जांपल है। जमतारा, हाँ जमतारा, जी 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 जी, हाँ जमतारा, यस यस यस, जी जी। ऐसी जगहों पे बकायदा जैसे सुपर लेबर आते हैं काम करने, वो अपना डिवाइस लेके कंप्यूटर में जाते हैं, वहां से अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, लोगों को करते हैं, फेक पे उनको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि गरीबी और वहाँ की ज्योग्राफिकल रीचेबिलिटी का फायदा उठा के बकायदा इस तरह के सेंटर्स, लीगल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए। मेवात का मैंने ऑलरेडी नाम लिया जी। यूपी में भी एनसीआर में बहुत सारे फर्जी कॉल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, कई सारे पकड़े भी जा चुके हैं पीछे। तो इस तरह लोकेशन वाइज कहीं पे एनसीआर की क्लोजनेस का फायदा उठा के, कहीं पे नक्सली एरिया को जहाँ के अलग अलग तरह पे ज्योग्राफिकली इसकी डाइवर्सिटी बनाई गई है। सर मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं शिवम सर, इसी से जुड़ा एक सवाल हम और आपसे कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो साइबर अपराधी है, उन्होंने कुछ बैंकिंग इंडस्ट्री में भी कुछ अपने पॉकेट्स बना रखे हैं क्या? क्या उनका नेटवर्क वहां भी एक्टिव हो गया है क्या? नहीं सर, जैसे ये सब बातें होती हैं तो ये सिर्फ न्यूज चैनल को दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि बैंकिंग के अंदर भी हमारा बंदा है, बट एक्चुअलिटी में उसकी जरूरत ही नहीं होती है। आपका कोई भी डेटा जो आप आज एक पॉसिबल सोच सकते हैं, वो मैं इंटरनेट पे कुछ पैसे या बिटकॉइन देके खरीद सकता हूँ। अच्छा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द सेल ऑन द इंटरनेट। हमारा डाटा किसी को भी दूसरा देख सकता है। आपका नाम, आधार, पैन, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, कहाँ आपका अकाउंट बना है, मुझे ये सब निकालने के लिए आपकी सिर्फ एक फोटो चाहिए और एक ईमेल चाहिए। मैं एक चीज से दूसरे को लिंक करूंगा, उससे तीसरे से, उससे चौथे से, और ऐसे करते करते मैं पूरी आपकी जन्म कुंडली बना सकता हूँ 1 घंटे के अंदर। इस तरीके का टूल अवेलेबल है डार्क वेब पे और हर जगह, जहाँ पे आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। किसी भी डेट, किसी भी कंट्री, किसी भी बंदे का आप उसमें डिटेल जाइए, जो भी आपको पता है वो पॉसिबल एक लिस्ट दे देगा आपको। उसमें आप अपना बंदा सेलेक्ट करिए, वो खुद ही वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दे देगा। इस तरीके के रिपोजिटरीज ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, बस आपको वहां पे कुछ बिटकॉइन से पेमेंट करनी होती है। तो शिवम सर, ये तो अब हर वक्त हम खतरे में हैं। जी, तभी मैंने कहा कि आप साइबर अटैक को नहीं रोक सकते, लेकिन आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसे साइबर अटैक को कम तो किया जा सकता है, उसके लिए कोई ऐसा टूल नहीं आ सकता है कि या गवर्नमेंट के लेवल पे या कोई रिसर्च के, अब तमाम साइबर एक्सपर्ट्स रिसर्च में लगे हुए हैं, क्या ऐसा टूल नहीं आ सकता है जिससे हम इसको कम कर सकते हैं? जी, आप पिछले 5 सालों में देखिए तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा साइबर और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। जी, इस तरीके के रिसर्च फार्म खोले गए हैं कि गवर्नमेंट ने फंड दिया कि आप स्टार्टअप करिए, अपने कोई प्रोडक्ट बनाइए जिससे किसी तरीके से हम डिफेंड कर सके अपनी कंट्री को, अपने नेशन को। जी, बट जिस तरीके के आप साइबर अटैक देख रहे हैं वो 90%, जैसे वरुण सर ने कहा कि वो ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। वो एक्चुअलिटी में साइबर अटैक होते ही नहीं है। आप अपना क्रेडेंशियल किसी को देते हैं, आप अपना पासवर्ड खुद बता देते हैं, आप लिंक पे खुद क्लिक कर रहे हैं, वो एक साइबर अटैक नहीं था। अगर आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करते तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होता, लेकिन आपने उस मैसेज को खोल के उस पर क्लिक करा, उसके बाद आपने क्रेडेंशियल वहां पे डाले, जिसके बाद वो उसने अटैक करा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज हमें चाहिए वो लोगों को अवगत कराने का है। जी जी, कि किस तरीके से हम इनको पहचाने, और ये जिस तरीके से खुला है ये असली है कि नहीं, किसी को ओटीपी देना है, किसको नहीं देना है, किस तरीके, और ओटीपी के अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं आपका डिवाइस को हैक करने।
सर इसमें हम जैसे मान लीजिए OTT तो OTP है ही है, बहुत सारी और चीजें हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कह लीजिए आ गई हैं, और साइबर अपराधी उन सब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम लोगों को नहीं पता है या लोगों को नहीं पता है। तो उस पर आपको क्या क्या चीजें हम और प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस पे? सर देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप 2FA इम्प्लीमेंट करिए अपने हर एक अकाउंट पे, ठीक, जितने भी ऑनलाइन आप एक्सेस करते हैं सब में जी। उसके बाद एक रूटीनली पासवर्ड्स को अपडेट या चेंज करते रहे। अगर आप SBI या किसी अच्छे बैंक की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वो आपसे कहती है कि 3 महीने से 6 महीने में अपने आप क्रेडेंशियल चेंज कर दीजिए। वो इसलिए बोलती है क्योंकि उसका एक मानना है कि इतने टाइम में आपका डेटा ब्रीच हो चुका होगा और आपका क्रेडेंशियल बाहर जा चुका होगा। तो उनका कहना है कि इतने टाइम में आप अपना एक नया पासवर्ड जनरेट करें, और जो नया पासवर्ड होगा वो पुराने पासवर्ड के बिल्कुल रिलेटेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे आपने लिखा कि शिवम 123, हाँ, उसके बाद आपने लिख दिया शिवम 1234, हाँ हाँ हाँ, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा, तो हमें इस तरीके से छोटे तो हमें घुमा के सारी चीजें करनी चाहिए क्या? सर हर चीज छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही एक बिल्डिंग बनती है। तो आज हम छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, हम कल सिक्योर हो पाएंगे। अगर हमें कल सिक्योर होना है उसके लिए हमें आज अवगत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा। गवर्नमेंट यूजुअली एडवाइजरी जारी करती है कि किस तरीके के अटैक हो रहे हैं, किस तरीके से आप सिक्योर हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं। जी जी जी। अब सर देखिए, हम आप एक टेक्निकल जनरेशन से हैं, जी जी। पर सर हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप इतने टेक्निकली साउंड नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें बताएं कि इस तरीके का कोई कॉल आए तो क्या करना चाहिए, इस तरीके से कोई मैसेज आए तो उसे क्लिक नहीं करना है। तो इसके लिए हम आपको साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और लोगों की सहायता करनी पड़ेगी। आपके अगर आसपास आपको सुनाई पड़ता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, तो आप उनको बताइए साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। हाँ। आप वहां पे जाके अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप अपने लोकल पुलिस थाने पे जा सकते हैं। कुछ अच्छे शहरों पे एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट बिठाए गए हैं, हर एक थाने में एक अलग से ब्रांच बनाई जा रही है। जी जी जी। लड़कियों के लिए अलग से पिंक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, ताकि अक्सर ये लोग जब टारगेट करते हैं हैकर्स तो लड़कियों को साइबर ब्लैकमेल या ऐसा कुछ करते हैं। साइबर बुलिंग एक टर्म आपने सुना होगा। हाँ हाँ जी 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 जी। तो इस तरीके की चीजें, कोई अब बच्चा है जो इतना स्मार्ट नहीं होता है बट वो प्रेशर में आ जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकता। जी 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 जी। तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जी जी, या आपके किसी बच्चे के फ्रेंड के साथ होती है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन पे उसे कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। शिवम जी, ओवरऑल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने समझ गया। मतलब वरुण जी, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चों को लोग कैजुअली पेरेंट्स उनको मोबाइल अपना दे देते हैं, तो इस पर अब ब्रेक लगाने का समय आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। कई सारी वेबसाइट जैसे यूट्यूब है, पेरेंटल कंट्रोल्स दे रहे हैं जी। आप रेगुलर बेसिस पे हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। हाँ। और अपने बच्चों के साथ सबसे बढ़िया बातचीत करते रहें। कभी कभी उनको ऑब्जर्व करें, उनकी हिस्ट्री पे जाएं, पेरेंटल कंट्रोल के माध्यम से देखें। कुछ वेबसाइट्स को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस पूरे मेथड को ऑब्जर्व करने के, ट्रेस आउट करने के, और एक अच्छा एक्शन एस्टैब्लिश करें। जैसा कि मैंने डिजिटल अरेस्ट वाले केस में कहा था कि अगर कोई किसी से बात कर लेता है, भी कई बार ऐसे केस है कि एक लड़की को एक लड़का लगातार मैसेजेस करता था। हाँ। वो उसकी क्लास का ही स्टूडेंट था। हाँ। ऐसे केसेस को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं जी। वो लड़की इतना डिप्रेशन में आ गई कि उसने सुसाइड कर लिया। अरे और जबकि लड़का भी 18-19 साल का एक लड़का था जी। अगर वो अपने घर पे किसी को बता देती तो ये मैटर सॉल्व हो सकता था। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सर। लेकिन लड़के को भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो रहा है। लड़की को भी नहीं पता था कि वो इतनी प्रॉब्लम में फंस रही है। केवल अनअवेयरनेस, बातचीत न करना, डर का माहौल, अवसाद, निराशा, उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो आप देखिए सर, आज के टाइम पे स्टॉकिंग। सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा वरुण सर। एक यहाँ पे इस तरीके के आजकल ऐप और एप्लीकेशन चल रहे हैं जी, जो आप अपने बच्चों के फोन्स में डाल सकते हैं।
अच्छा, ठीक। कुछ जैसे एंड्रॉइड में फीचर्स है चाइल्ड अकाउंट करके। हाँ। तो आप जब एक नया फोन खरीदते हैं, सिम लेते हैं, जैसे आप बैंक में पेरेंट बनते हैं, हाँ हाँ, वैसे आप टेक्नोलॉजिकली पेरेंट बनने का समय आ गया। तो जब आप अपने बच्चे को नया डिवाइस देते हैं, फोन देते हैं, भले पढ़ने के लिए दें या किसी भी चीज के लिए दें, जी, आप रोक नहीं सकते वो किस तरीके का एप्लीकेशन यूज करता है। नहीं, अच्छी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल। बट एटलीस्ट ये आप मॉनिटर कर सकते हैं। जी जी जी। ताकि कुछ भी हो तो आपको पता है कि आपका बच्चा किस तरीके का एप्लीकेशन यूज करता है, कहाँ ब्राउज करता है, किससे बात करता है। जी जी। और कल को कोई सिचुएशन हो तो आप भी उसके लिए रेडी हैं। जी 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 जी। शिवम सर, एक चीज ये कि रील, राजीव जी, नहीं वरुण सर, आप मुझे थोड़ा सा, नहीं कोई बात नहीं, मैं शिवम सर से बात करूंगा। शिवम सर से बात करूंगा। शिवम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब इमरजेंसी है, आपको कहीं भी जाना है तो प्लीज प्लीज, हम कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो विषय आपने उठाया है, जी सर, इसको कभी हम स्टूडियो में आके पास आके एक लंबी सी इसमें बहुत डिटेल विषय है। हाँ, नहीं ये डिटेल में जाने का सब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग अवेयर होते हुए भी तमाम सारी गलतियां करते जा रहे हैं। ये एक दिन का विषय नहीं है। साइबर क्राइम अब तो बहुत, मतलब इसको कह लीजिए बहुत वृहद रूप में है। अब हमको इस पर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा और लोगों को अवेयर, मतलब उसी तरह से करना पड़ेगा, कदम दर कदम, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत सारी गलतियां समझते हुए लोग करते जा रहे हैं और इतना पैसा गंवा चुके हैं कि, और तनाव, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। जिसके लाखों रुपए चले गए, उसका परिवार और वो खुद, वो तो बिल्कुल डिप्रेशन में ही रहेगा, कई महीनों तक रहता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। लेकिन आपको कहीं जाना है, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आपको स्टूडियो बुलाकर सारी चीजें रखूंगा। शिवम सर से हम कंटिन्यू करेंगे इस पूरे चर्चा को। शिवम सर, एक चीज और जानना चाह रहे थे आपसे कि ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें हम जो घर में बहुत कैजुअल अप्रोच से काम करते रहते, रील और रील को देखते रहते हैं, और उसमें किसी तरह बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और वो पैसा अपना गवा देते हैं। तो ऐसे इस तरह के मामलों में हम कैसे बचें, शिवम सर? सर, जैसा कि वरुण सर ने पहले बोला जी, इस तरीके की सिचुएशन पे हम बच नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि इंस्टाग्राम आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही, दुनिया में कोई सबके लिए सेम है जी। और आप ये कभी कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपके पास किस तरीके के रील से कंटेंट आता है, आपके बच्चे के पास किस तरीके के रील कंटेंट आता है। जी जी जी। बट हम अपने आप को या अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों को ये बता सकते हैं कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि अगर आज इस तरीके का कंटेंट आ रहा है तो कल क्या आने वाला है। और उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि किसी के साथ, जैसे वरुण सर ने भी बताया कि उस लड़की के साथ ऐसा वो, एंड शी एंडेड अप इन अ सुसाइड कंडीशन। तो अगर इस तरीके की चीजें हम अपने परिवार में, अपने आसपास के लोगों में डिस्कस करें तो उनको पता रहेगा कि किसी ने स्टॉकिंग करी जिसकी वजह से हुआ। तो अब आपके बच्चे को ये पता है कि अगर कल को कोई उसके साथ स्टॉकिंग या ऐसा कुछ भी करता है तो इसका अंत यहाँ पर होता है। तो आपका बच्चा भी आपसे आके बात करेगा कि मम्मी पापा या दादा, मेरे साथ देखिए ऐसा हो रहा है, आपने उस दिन ऐसा बताया था। जी 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 जी। आपने बताया था कि ऐसे यहाँ पर इनसे बात कर सकते हैं, इसके लिए क्या आप उनसे 5 मिनट बात करेंगे मेरे लिए? जी जी। मुझे यहाँ पे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, मैंने फोन सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए खरीदा था। जी जी। 80 या 90% जब भी आप इस तरह के केस से पढ़ते हैं तो बच्चों को या बूढ़ों को, उनको पता ही नहीं होता है शुरू कैसे हुआ। मतलब उनको नहीं समझ आता ये फोन नंबर इनके पास कैसे गया, उसको मेरी यूजर आईडी कैसे पता है, उसको मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिला। सर ये सब निकल जाता है डेटा ब्रीचर से। ओह, ये मामला है, जैसे वरुण सर ने बताया। जी 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 जी। सर इस तरीके के लोगों को बोलते हैं डेटा ब्रोकर्स। डेटा ब्रोकर्स, अच्छा। ये एक पूरी फील्ड है। अच्छा, लोग और सर ये जो जी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ राजेश जी। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू सर। जी 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 शिवम सर जी।
सर ये जो डेटा ब्रोकर्स होते हैं, हाँ। इनका इंटेंशन कभी सही या गलत नहीं होता। अच्छा। इनका सिर्फ काम होता है इंफॉर्मेशन को बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में कलेक्ट करना और किसी को सेल करना। अच्छा। अब वो किस तरीके का डेटा कैसे सेल कर रहा है उनको इससे मतलब नहीं होता। आप उस डेटा के साथ क्या करते हैं पूरी आपकी कैपेबिलिटी है जी। इंश्योरेंस कंपनीज या प्रमोशन कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी, ये सब इस डेटा को यूज करती है प्रमोशन के लिए कि किस तरीके के टारगेट ऑडियंस को हमें किस तरीके का कंटेंट प्रमोट करना है। अब सर एक क्रेडिट कार्ड का जैसे ऐड है, हाँ, तो वो एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक 5 साल के लड़के के लिए। ठीक बात है, ठीक बात है। तो इस तरीके के कंटेंट होते हैं, इस तरीके के मतलब डेटा होता है जिसको आदि मैनिपुलेट करता है। अब वो उस कंटेंट या डेटा के साथ क्या करता है वो हम आप काबू नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं। क्योंकि हमने और आपने अपनी पूरी जीवन में इतना ज्यादा डेटा ऑलरेडी बाहर छोड़ रखा है कि हम वापस जाके उसको मिटा भी नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। शिवम जी, एक सवाल ये है कि आजमगढ़ में 2 महीने पहले कुछ साइबर अपराधी पकड़े गए, उसमें 4-5 थे वो, लेकिन सब ने बताया कि हम इंटर फेल हैं, हाई स्कूल ही पास हो पाए, और वो ये इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे। और जो पुलिस ने एसेस किया, उनसे बातचीत करके जो पूछताछ की, वो लगभग करीब 50 करोड़ रुपए वो इस साइबर क्राइम से कमा चुके थे, और सारा पैसा उन्होंने इधर उधर की बैंकों में रखा था। तो क्या ये इंटर फेल लोग भी इस कदर इस पूरे उसमें खिलाड़ी हो सकते हैं क्या? ये उन्हें ट्रेनिंग कौन दे रहा है? जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे वरुण सर ने आपको ऑलरेडी बताया कि कई रीजन्स हैं इंडिया के जहां पे पूरे यही ही काम होता है। अच्छा। और उनका स्पेसिफिक तरीका इस तरीके से होता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रॉपर कॉल सेंटर्स चल रहे हैं बड़े बड़े। बाहरी दुनिया की नजर पे वो एक आईटी कंपनी है, बट अंदर वहां पे उनको स्क्रिप्ट दी गई है। अच्छा। कि सामने वाला बंदा अगर हाय बोले तो तुम्हें ये स्क्रिप्ट यूज करनी है, अगर वो नमस्ते बोलता है तो आपको ये। अच्छा। उसके बाद अगर वो बंदा हिंदी में बात कर रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा लगता है तो आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं। आप अगर वो बंदा आपको हाँ हूँ नहीं में जवाब देता है तो आपको अगले लाइंस में ये बोलना है। अच्छा। और उनको शुगर फिशिंग, हनी पॉटिंग के इतने अच्छे कंटेंट और उसकी ट्रेनिंग दी जाती, उनको 80 या 90% टाइम पे उन्हें भी नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। उनको बस एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उनको तुमको पहले ये बोलना है, अगर बंदा ये बोले तो तुमको ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, बस। उसके बाद वो अपनी लाइन दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, सीनियर को। वो बंदा आपसे कोई डाउनलोड करवाता है, बैंक का शेयर करवाता है और आपका पैसा निकाल लेता है। और ये सर कॉल सेंटर 24/7 चलता है। अच्छा, मतलब सर हमें ऐसा लग रहा, जी हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ही सिर्फ ये हो रहा है। नहीं सर, ये ऑल ओवर द ग्लोबल प्रॉब्लम। अच्छा, ये ग्लोबल यूएस की जी सर, यूएस की एक अभी रिसेंट की रिपोर्ट आई है। हाँ। जिसके मुताबिक साइबर क्राइम इस साल 2025 में 10.29 ट्रिलियन यूएसडी का बिजनेस है। मतलब कि आप उसे हैकर्स के लिए वो बिजनेस है, बट आपके लिए वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या ये आप कहें कि वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप वहां पर आज जाके ब्राउज करिए, आप वहां पे डालिए कि मेरा टारगेट है एक न्यूज चैनल जिसकी टारगेट ऑडियंस है 1 मिलियन या 10 मिलियन। मुझे अब वो मेरा कंपटीशन है। हाँ। मुझे उसे डाउन करना है। कल एक ब्रेकिंग न्यूज जाने वाली है, या तो मैं जाऊंगा या वो जाएगा, लेकिन उसके जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो अगर मैं आज रात को उसको किसी तरीके से डाउन कर देता हूँ जी, तो कल सिर्फ मेरा चैनल टॉप पे होगा। अच्छा, टीआरपी मुझे मिलेगी, बिजनेस मुझे मिलेगा, स्पॉन्सरशिप मुझे मिलेगा। वो आपको ऐसा एक्सप्लॉइट तैयार करके देंगे कि आप बस उन्हें डिलीवर कर दीजिए, उनके कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक हो जाएगा, उनकी कंपनी पर डॉस हो जाएगा, मल्टीपल सर्वर हर्ट हो जाएंगे, इतने कम टाइम में वो रिकवर कर नहीं पाएंगे, और नेक्स्ट डे आप ही की कंपनी जीतने वाली है। तो शिवम सर, ये हैकर्स क्या आपको लगता है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और जो इंडिया की जो बड़ी कंपनियां हैं वहां भी प्रॉब्लम कर रही होंगी? सर ये ऑल ओवर द ग्लोबल प्रॉब्लम है।
हाँ। इसलिए अब जाके साइबर सिक्योरिटी और हैकर्स एक पूरी, आप देखें कि इधर पिछले 2-4-5 सालों में ये वर्ड प्रचलन में है। जी जी। इसके पहले आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता था ये क्या होता है। ठीक कह रहे हैं आप। आज भी अगर आज भी आप देखें तो पुराने जमाने के लोगों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता है। हाँ, हैकर्स का मालूम, क्योंकि उनके जमाने में सब चीजें नहीं थी। बट आज ये चीजें अगर आप देखें तो सबसे टॉप पर है। जी जी जी। तो इस तरीके का कंपनियां खुद ही हैकर्स को हायर करना चाहती हैं कि देखिए, देयर मल्टीपल हैकर्स आर देयर, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। व्हाइट हैट सर वो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। और ब्लैक हैट वो होते हैं जो सिर्फ बैड इंटेंशन से काम करते हैं, आपको हर्ट करने के लिए। अच्छा। इंटेंशन उनका भी बुरा नहीं होता है, बट उनको सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। बट पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए बुरे हैं। अच्छा। जैसे आपने बताया कि उन 3 बंदे इंटर पास फेल थे, 10th फेल थे, उन्होंने करोड़ों कमा लिए जी। लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी में देखें तो करोड़ों कमाने के लिए एक आम आदमी को कितना समय लगता है। हाँ हाँ। तो वो बंदा 10th फेल जो लाखों करोड़ों कमा सकता है, वो 20,000 की 50,000 की जॉब दिल्ली जाके क्यों करना चाहेगा? क्यों करना चाहेगा? अरे उसके लिए वो एक इजी ऑप्शन है। ठीक कह रहे हैं आप। 1 करोड़ कमाने के लिए पूरी जिंदगी लोगों की चली जाती है। बिल्कुल, तो ये लोग तो झटके में करोड़पति हो जाते हैं। जी जी। शिवम सर, आपको क्या लगता है कि हमको किस तरह की चीजों पर और फोकस करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, मतलब आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बीइंग ए इंडियन, हमें कहाँ कहाँ और चीजें अब अलर्ट रहने की आवश्यकता? क्योंकि मुझे आप कह रहे हैं कि साइबर क्राइम रुकने वाला है नहीं। हम फिर जब रुकने वाला नहीं है तो फिर हमको बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। उसके लिए हमें कौन से जतन और करने पड़ेंगे जिसके कारण हम बचे रहें, हम उस चक्रव्यूह में फंसे ना? जी 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 सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यूएस की रिपोर्ट के हिसाब से 10.29 ट्रिलियन का बिजनेस होना जी, और ये सर पिछले 1 साल या 3 साल में 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और सर अगले साल ये 5 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब इसमें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सकते हैं। जी जी जी, सबसे ज्यादा जी। और इस समय ये ट्रेंडिंग पे है और आगे और बढ़ने वाला है। तो आपने तो फोबिया क्रिएट कर दिया है। जिस तरीके से हम और आप अपडेट हो रहे हैं या कुछ नई चीज, जी, बैड इंटेंशन वाले भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसीलिए अगर आप अभी देख सकते हैं कि बीटेक में सीएस में साइबर सिक्योरिटी ब्रांच लॉन्च करी गई है, बीएससी में कोर्स लॉन्च करा गया है साइबर सिक्योरिटी जी। अभी हमारे आईआईटी से भी डिप्लोमा कोर्स एक लॉन्च करा गया था सीएसजेएम के साथ साइबर सिक्योरिटी में। जी जी जी। तो इस तरीके की नॉलेज देना ही सबसे प्राइमरी फंक्शन है। शिवम सर, क्या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ प्रयोग इसमें कुछ देख रहे हैं क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस और एमएल बेस पे सॉल्यूशन डिप्लॉय करे जा रहे हैं बहुत ही अच्छी गति से, मैं ये बोलना चाहूंगा। बाकी ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता। नहीं, हम तो मतलब उस पर टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहे। जी 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 जी। कुछ गवर्नमेंट के थ्रू भी स्टार्टअप को फंड किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनीज भी इससे बहुत अच्छे से काम कर रही है, अपने सॉल्यूशंस बना रही हैं। वो सॉल्यूशंस फिर प्राइवेट कंपनी दूसरी खरीदती हैं ताकि वो इस तरीके के साइबर अटैक्स को रोक सके। उनका काम ये होता है कि वो इस तरीके के मॉडल्स को पीछे ट्रेन करते हैं जो कि रियल लाइफ बेस्ड साइबर अटैक्स पे बेस्ड होते हैं। कि प्रीवियसली जिस तरीके के हजारों या लाखों साइबर अटैक हो चुके हैं उनको पढ़कर एक नया वो बनाना, ताकि अगली बार ऐसा कोई पैटर्न होता है तो उसको रिकॉग्नाइज करके वो वहीं पे रोक देगा। शिवम सर, इस तरीके के जी जी, अब बोलते नहीं बोलते जी जी जी, इस तरीके के सॉल्यूशंस को अपनी कंपनी या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में डिप्लॉय करा जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडलाइंस होती है कि आप इस तरीके के सॉल्यूशंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय करें। इस तरीके का संस्था है, उसका सर्टेन नाम है उसका जी, वो फाउंडेड बाय है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका काम यही है कि पूरे देश में कहीं भी साइबर का कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो आप उस तक पहुंच सकते हैं। वो आप तो जरूर रिवर्ट बैक करेंगे। किसी कंपनी का डेटा लॉस हुआ है, कोई डिफेसिंग हुई है, तो कंपनीज उन तक पहुंचती है, वो आपके मल्टीपल तरीके से मदद करती। शिवम सर, ये जो एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं,
अब 5th जनरेशन भी आ रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि और भी कुछ एडवांसमेंट होगा। आप कुछ मोबाइल में अभी आपको लगता है कि ये मोबाइल ज़्यादा सिक्योर हैं और ये इस तरह के मोबाइल जो चाइना के बने हुए हैं उनमें साइबर अटैक ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी कुछ बाइफर्केशन है क्या? जी, बाइफर्केशन तो है, बट वो बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। अच्छा, होता क्या है, मैं आपको बैक एंड पे वो बताता हूँ कि इस तरीके के एप्लीकेशन या सर्विसेज होती है जो आके मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी चिप्स इसमें ऑलरेडी पड़ी होती हैं कि आप जो भी डेटा यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो ऑलरेडी अपने सर्वर से भेजती रहती है विद ड्यू टाइम। इस तरीके के अटैक होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट आप उसका व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं अभी। पूरी दुनिया में आपको लगता होगा, अगर मेरा डेटा इंक्रिप्शन आपको पता होगा, डेटा को छुपाना इज इंक्रिप्शन, बहुत ही आम भाषा में बोले तो। जी जी जी। लेकिन जैसे ही आप कोई नया इंक्रिप्शन मेथड निकालते हैं, जैसे वरुण सर क्रिप्टोग्राफी पे काम कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट है इस फील्ड के, क्रिप्टोग्राफी। तो अच्छा, आप जी क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन और इन सब पे जी। तो जैसे ही दुनिया में कोई भी नया इंक्रिप्शन मेथड निकलता है, हाँ, चाइनीज सबसे पहले होते हैं जो उसको तोड़ते हैं। अरे अच्छा। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर वो दुनिया का कोई भी महंगा से महंगा इंक्रिप्शन तोड़ सकते हैं। उनके पास इस तरीके का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मैथमेटिशियंस हैं, पावर है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा इंक्रिप्शन मेथड लेकर आइए, नया जैसे ही लॉन्च होता है, वो 24 से 48 घंटे के अंदर एक नया पेपर लॉन्च करते हैं कि हमने इसको ब्रेक कर दिया। ओह, वो इतने ज्यादा केपेबल है, मैं ये कह सकता हूँ। अभी रिसेंट तो मैं नहीं कहूंगा, बट कुछ ईयर्स पहले की न्यूज है, बांग्लादेश या किसी देश में चाइनीज को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि एक गवर्नमेंट ऑफिस बनाना है। हाँ। जब उन्होंने कंप्लीट करके वो ऑफिस दिया तो वहां पे नेटवर्क के कुछ डिसरप्शंस थे। फिर जब उसको देखने के लिए कुछ लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया जी, तो हर एक कोने से माइक या कैमरे निकले। ओह, आप सोच नहीं सकते, पंखे में, सीलिंग में, वॉल, हर जगह पॉसिबल, जहां पॉसिबल कैमरा या माइक रखा जा सके वहां उन्होंने कैमरा छुपा कर गए थे। वो इतने ज्यादा एक्सपर्ट है। शिवम सर, जैसे आईआईटी कानपुर अगर देखा जाए तो एआई का बहुत बड़ा हब हो गया है, इसी तरह साइबर पर भी उन्होंने काम बहुत सारा किया है। आपको आईआईटी की सेवाएं तो सारे पूरे देश में लोग ले रहे हैं, फॉरेन में भी लोग ले रहे हैं। हम, आपको लगता नहीं है कि डिग्री कॉलेजेस में भी इस पर बहुत फोकस होना चाहिए, इस पर कि हम साइबर जो सब्जेक्ट है उसको और बेहतर बनाएं? क्या आपको लगता है कि आईआईटी इसमें कोई सपोर्ट कर सकता है? यूनिवर्सिटी सर देखिए, इसमें आईआईटीज का मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई रोल है जी। इसमें जो भी आपका रहता है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू है। जी जी जी। क्योंकि जैसे आप देखें कि हमारा जो 50 साल 40 साल पहले एजुकेशन था वो आज भी सेम ही चल रहा है। हाँ, सेम ही चल रहा है, ठीक है। उसको 0.1% चेंज करने के लिए भी इतने ज्यादा चैलेंजेस लगते हैं कि कोई करना नहीं चाहता। बस हमारी बुक्स अपडेट होती हैं, नए क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, नया वर्जन निकल आता है, बट कोई भी नई चीज नहीं आती। बीटेक में आज भी सेमीकंडक्टर में सिखाते हैं जो 50 साल पहले यूज होता था वही आज भी चला आ रहा है। वही सर जो 50 साल पहले बीटेक करके गया उसने भी सेम किताब को यूज करा था, जो आज के टाइम पे यूज करता है एग्जैक्टली द सेम यूज करता है। ये आप पर निर्भर है। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी किताब को नहीं अपडेट करेंगे तो हम कैसे अपडेट होंगे? ठीक कह रहे हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये उसी परिप्रेक्ष्य में कि अब आप ये तय करें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हाँ जी जी जी। शिवम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि सर साइबर क्राइम को लेकर या कह लीजिए पूरे साइबर कम्युनिटी को लेकर हमको और भी तमाम सारे इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। हमारा एजेंडा आज भी आगे भी इस तरह का जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं साइबर अपराधियों के द्वारा, उस पर तो लगाम अब लगाने का समय आ गया। लेकिन आपकी तरफ से ये है ना कि साइबर फ्रॉड को हम रोक नहीं पाएंगे, ये चलने वाला क्रम है, लगातार चलता रहेगा और इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड ही है। आपका धन्यवाद।
देखा आपने हमारे 2 एक्सपर्ट्स जुड़े और इन्होंने एक ऐसी कई नई नई चीज़ें बताई। एक तो पहले बच्चों को आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल कतई न दें, पहली चीज़ तो ये आप रख लीजिए। दूसरा, जो लैपटॉप से सारा ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ब्राउज़र अलग बना लेना चाहिए। अपने गोपनीय अकाउंट, अपने गोपनीय डाटा, उसके लिए अलग ब्राउज़र बना लेना चाहिए और बाकी चीज़ें जो हैं वो अलग ब्राउज़र में रखनी चाहिए ताकि साइबर हैकर्स आपके किसी भी डाटा को हैक न कर सकें। दूसरी चीज़, तीसरी बात यह है कि आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए। व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, उसमें किसी भी तरह के ऐप को पहले समझ लें, फिर समझने के बाद ही उसको क्लिक करें। ऐसे क्लिक करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। चौथी चीज़ ये है कि जब भी कभी आपके पास इस तरह की कॉल्स आएँ कि हम यहाँ CBI से बोल रहे हैं या FBI से बोल रहे हैं और आपने कभी गंदी साइट्स देखी हैं तो इसमें फंस चुके हैं, ऐसे लोगों पर कतई विश्वास न करें। आपका लड़का या आपकी पुत्री कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, उसके बारे में कोई साइबर अपराधी आपको फ़ोन करें तो आप उस पर कोई भी फोकस मत करें। अपने जानने वाले, अपने रिलेटिव्स को पहले कंफर्म करें कि ये घटना हुई है कि नहीं हुई है और अपने बच्चे से ज़रूर बात करें कि कहाँ हो बेटा, क्या है। तो ऐसे करें, तभी आप साइबर हैकर से, आप साइबर अपराधियों से बच सकते हैं। अपनी गोपनीय चीज़ें किसी को मत दें, अपना OTP किसी को मत दें, अपना SMS अपने परिवार में रखें। कोई दूसरा SMS आ रहा है तो उसको देख लें, लेकिन उस पर कोई जवाब मत दें। ये आज का लब्बो लवाब रहा और हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने सिलसिलेवार सारी चीज़ें रखी और हम आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम जारी रखेंगे। और कल हम साइबर अपराध पर पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हुई हैं और किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं उसका पहलू लेके आएंगे, वो एजेंडा लेके आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।